गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम करेंगे लेंटिक इकोसिस्टम और उसमें करेंगे लेक्स। तुम्हें पता है कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो जो है रनिंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर में डिवाइड किया हुआ है। तो जो स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम है उसको हम लेंटिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। और लेंटिक में हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, लेक्स आते हैं और पॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, अब लेक्स, और अगर हम लेक को देखें तो उसको हिंदी में लेक को कहते हैं झील, और पॉन्ड्स को हम कहते हैं तालाब। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि जो लेक्स हैं ये लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं और पॉन्ड जो है कंपैरेटिवली स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं। तो आज हम करेंगे केवल लेक्स। ठीक है, अब इसके साथ एक ना मतलब यू कैन से वो होती है वाटर बॉडीज़ में स्ट्रैटिफिकेशन। वो स्ट्रैटिफिकेशन अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक जो है डिपेंडिंग ऑन द लाइट पेनिट्रेशन, सनलाइट जो है वो कितना पेनिट्रेट करती है वाटर बॉडी में, उसकी बेसिस पे अगर हम देखें तो जो लेक्स हैं या वाटर बॉडीज़ हैं वो इस तरह 3 जोन्स में डिवाइड की हुई हैं। ठीक है, अब ये जो अपर मोस्ट लेयर है, कोई भी वाटर बॉडी का जो शैलो एरिया होता है ना, जो किनारे वाला एरिया होता है और जितना डीप नहीं होता, वो एरिया जहाँ पर बॉटम तक जो है सन रेज पेनिट्रेट करती हैं और वहाँ पर बड़े वेल रूटेड प्लांट्स मिलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं लिटोरल जोन। ठीक है, एक दूसरा एरिया है जहाँ पर इफ़ यू सी कि सरफेस से लेकर एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है लाइट पेनिट्रेट करती है, उस लास्ट पेनिट्रेटिंग एरिया को बोलते हैं लाइट कंपनसेशन लेवल, जिसके नीचे जो है सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती। तो सरफेस से लेकर लाइट कंपनसेशन लेवल तक जो एरिया जहाँ पर सनलाइट पहुँचती है उसे कहते हैं लिम्नेटिक जोन। ठीक है, लिम्नेटिक जोन में भी यूल फाइंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स और इस तरह के दूसरे प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुतायत में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जो कि सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। एक तीसरा एरिया है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लाइट पेनिट्रेट ही नहीं करती। तो अगर सिंस लाइट पेनिट्रेट नहीं करती तो वहाँ पर कोई प्रोड्यूसर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, तो उस एरिया को कहते हैं प्रोफंडल जोन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, पहला जोन जो है वाटर बॉडी में लिटोरल जोन, दूसरा जो है लिम्नेटिक जोन। लिटोरल जोन में सर बॉटम तक सनलाइट पेनिट्रेट करती है, लिम्नेटिक जोन वाला जो एरिया है उसमें जो है लाइट पेनिट्रेशन होती है, और प्रोफंडल जोन जो है वहाँ पर देयर इज़ नो सनलाइट। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लेक्स में देखें तो लेक्स में जो लिम्नेटिक जोन है और प्रोफेंडल जोन जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, वेर एज पॉन्ड्स में अगर आप देखा जाए तो लिटोरल जोन और लिम्नेटिक जोन जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी है लेक्स में वो देखा जाए तो लिम्नेटिक जोन की वजह से होती है, जबकि पॉन्ड्स में जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि ग्रीन प्लांट्स है वो लिटोरल जोन की वजह से होती है। ये जस्ट एक बेसिक था ताकि हम आगे जब हम पढ़ेंगे लेक्स या पॉन्ड के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो दो तरह से है। एक तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बनाता है। दूसरा ऑक्सीजन का सोर्स है जो प्लांट वाटर के अंदर प्लांट्स या दूसरे यू कैन से फाइटोप्लैंक्टन, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर कर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वाटर में। ठीक है, यानी कि दो सोर्स हैं, एक तो एक्सटर्नल सोर्स, एक तो फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एक इंटरनल सोर्स जो फ्रॉम प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर बॉडी में। ठीक है, नाउ वी कम टू लेक्स। कि जो लेक्स हैं, अगर आप देखोगे किसी भी
मतलब एरिया में आप देखोगे एक बहुत ही लैंडस्केप में इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी एरिया का कि प्रेजेंस ऑफ लेक्स, किसी भी लैंडस्केप में हम देखें तो, ठीक है। और लेक्स जो है हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, लेक्स जो है एक तरह से बड़े कैटास्ट्रॉफ के साथ, कैटास्ट्रॉफ क्या होता है कि बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर होता है ना, बहुत बड़ा कोई यू कैन से हिंदी में जैसे क्या बोलते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा हिंदी में, तो बहुत बड़ा जैसे डिज़ास्टर हो जाता है, उसके रिजल्ट से जो है लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। बड़ा डिज़ास्टर कैसे, जैसे अर्थ की जो है टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं, ठीक है, ये जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है लार्ज स्केल पर, तो उसके बाद रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक या कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अच्छा, डिज़ास्टर का मतलब मुझे याद है आपदा, कोई बहुत बड़ी आपदा, तो कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, उसके रिजल्ट से जो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया जो है बन जाता है, और वहाँ पर जो आफ्टर रेन जब पानी भर जाता है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेक। अब आप देखो कितने बड़े बैंग के साथ, कैटास्ट्रॉफ के साथ एक लेक की फॉर्मेशन होती है, पर जब एक लेक की डेथ होती है वो बड़ी स्लो होती है और इवन नोटिसेबल भी नहीं होती ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लेक्स की बात करें इंडिया में, तो आप देखोगे ये मैंने एक पिक्चर लगा की पैंगोंग लेक की, जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। दूसरी एक और लेक है वूलर लेक, ये देखो जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट है। सो व्हाट आई मीन टू से कि इंडिया में भी ऑल ओवर देर आर सो मैनी लेक्स। आई जस्ट शोन द पिक्चर ऑफ ओनली 2। अब हम आते हैं स्ट्रैटिफिकेशन पर, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, लेयरिंग ऑफ लेक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, यानी कि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। करेक्ट। एक बार इस पर आने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, जैसे अर्थ, ये है अर्थ जो है, इफ़ यू सी, हम अर्थ को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। ये जो इक्वेटर है, ठीक है ना, और इक्वेटर के दोनों तरफ जो है ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर व्रत, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये जो है ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है। अब पोल्स और ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया होता है उसे कहते हैं टेम्परेट, मेरे ख्याल से हिंदी में बोलते हैं समशीतोष्ण। इधर भी देखो आप नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल की तरफ भी देखो आप, यहाँ पे जो एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो एरिया है इसको भी कहते हैं टेम्परेट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन, तो हम स्ट्रैटिफिकेशन इफ यू सी विल सी इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं किसका, लेक का। देखो ये देखो, ये जो है एक पिक्चर है जो कि स्ट्रैटिफिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि समर्स में अगर टेम्परेट जोन है, अब तुम्हें टेम्परेट जोन की पोजीशन पता चल गई ना, पोलर और ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया है। टेम्परेट जोन में अगर हम इफ़ यू सी समर्स देखें, तो समर्स में भी आप देखो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती, हाँ इतनी भी ठंड नहीं पड़ती कि सब कुछ मतलब पोल्स की तरह हो जाए, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बट इतनी भी गर्मी, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो अगर हम समर में देखें तो समर में ये जो टॉप वाला एरिया है, ठीक है, ये जो है गर्म हो जाएगा, ठीक है, वेयर एज जो डीप एरिया है वो कोल्ड रहेगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो वाटर की डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा घनत्व किस डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया जो है, ऊपर वाला जो लेयर है वो वाटर का थोड़ा सा वार्म हो गया है, वार्म होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो गई है, तो वो ऊपर लाइट रहता है और ऊपर ही जो है वो यू कैन से फ्लो करता रहता है आपस में। वेयर एज जो लोअर एरिया है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ सेटल हो जाता है और ये मूव नहीं करता है, करेक्ट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो ऊपर वाला लिटिल वार्म जो यू कैन से वाटर है, वो जो केवल ऊपर ही ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं एपिलिम्नियन।
LIMNI। और ये जो एरिया है जो कि डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण नीचे सेटल वगैरह फ्लोट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोलिम्नियन। ठीक है। और एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में एक ऐसा एरिया है जो कि एक ट्रांजिटरी एरिया है, ट्रांजिशनल एरिया है, जहाँ पर यह हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में एक तरह से एक ऐसा ट्रांजिशनल जोन है जो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांजिट करता है। इस एरिया को कहते हैं थर्मोक्लाइन, CLIN। ठीक है। यानी कि एक जो टेम्परेट एरिया में जो टेम्परेट लेक है उसमें 3 जोन होते हैं, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन। करेक्ट। हाइपोलिम्नियन में जो वाटर वो ज़्यादा विस्कस है, हैवी है। एपिलिम्नियन में वाटर जो है वो लाइट है, इसीलिए वहाँ पर करंट्स होते हैं और यू कैन से सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं होता। दूसरा जो हाइपोलिम्नियन एरिया है, हाइपोलिम्नियन एरिया जो है एक तरह से यू कैन से अगर हम लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ज़्यादातर जो है प्रोफंडल जोन में आता है। यहाँ पर जो है लाइट रेज भी नहीं पहुँच पाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वाटर रिमेन्स लिटिल कूलर एज कंपेयर टू एपिलिम्नियन लेयर। ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो समर में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये देखो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इफ़ यू सी ये 0 से लेकर उन्होंने कुछ स्केल दे रखा है टेम्परेचर का, से जो है इट इज़ अराउंड 30 और वॉट एवर सम टेम्परेचर। तो ये जो डार्क लाइन है ना, ये टेम्परेचर को डिनोट कर रही है और ये जो है अलग अलग लेयर हैं, ये एपिलिम्नियन, ये थर्मोक्लाइन और ये हाइपोलिम्नियन। तो आप देखो कि समर के अंदर जो टेम्परेचर है वो देखो कांस्टेंट है, किसमें, एपिलिम्नियन में। फिर ट्रांजिटरी जोन में एकदम सडन ड्रॉप होता है और वो आप देखो हाइपोलिम्नियन में टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट कितना, यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन आप देखो, क्योंकि सरफेस पर है, वाटर करंट्स के साथ जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है, उसकी कंसंट्रेशन जो है, ये देखो ये जो है ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्वाइट हाई है। बट थर्मोक्लाइन एरिया में ये डिक्लाइन करती है और अब आप देखो ऑलमोस्ट हाइपोलिम्नियन में तो ये 0 आ जाती है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो समर्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है इतनी ज़्यादा क्यों रिड्यूस हो जाती है या ऑलमोस्ट जो है वो एब्सेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो लाइट पेनिट्रेशन है नहीं, यहाँ पर जो प्लांट्स भी नहीं है, तो देर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नो लाइट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग वाटर करंट नहीं है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों रीज़न नहीं है। दूसरा जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पर यू कैन से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना, तो जो डीकम्पोजर्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वो जो है वो भी डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ द समर being in you can say because it is being a summer lake। तो समर के अंदर टेम्परेचर भी कम होता है और ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट हाइपोलिम्नियन में एब्सेंट हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। रीजंस मैंने बता ही दिए कि कोई ना तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ना फोटोसिंथेसिस है, और डीकम्पोजर्स भी जो भी ऑक्सीजन थी वो ऑलरेडी उसको डिप्लीट कर चुके हैं। करेक्ट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम विंटर्स में देखें, विंटर में आप देखो अगर ये ही लेक ये जो टेम्परेट जोन में है, टेम्परेट जोन में क्या होगा, विंटर में क्या होगा कि यहाँ का जो सरफेस का एपिलिम्नियन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, रिड्यूस होने से क्या होगा कि मैंने बताया है कि जैसे कि 4 डिग्री पर जो मैक्सिमम डेंसिटी रहती है, ठीक है, विंटर में अगर 4 डिग्री से और भी कम हो गया तो क्या होगा कि वाटर जो है वो यू कैन से फ्रीज हो जाता है, यानी कि सरफेस जो है एपिलिम्नियन का वो यहाँ पे सरफेस पर बर्फ़ जम जाएगी। ठीक है, वेयर एज जो दूसरे लेयर्स हैं, जो यानी कि जो हाइपोलिम्नियन है और जो थर्मोक्लाइन है, वहाँ पर टेम्परेचर में इतनी वेरिएशन नहीं आती है। ठीक है, और फ्रीज होने के कारण क्या होता है, आइस जमने के कारण लाइट पेनिट्रेशन भी उतनी ही
रहती है, लाइट पेनिट्रेशन जो है वो कम नहीं होती। ठीक, तो आप देखो जो टेम्परेचर है विंटर्स में ट्रॉपिक टेम्परेट लेक्स में पहले थोड़ा सा कम होता है, फिर वो स्टैटिक रहता है थ्रू आउट तीनों लेयर है। आप देखो ये तीनों लेयर में टेम्परेचर जो है वो स्टैटिक रहता है। ऐसे ही ऑक्सीजन भी आप देखो, क्योंकि लाइट पेनिट्रेशन है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो एपिलिम्नियन और थर्मोक्लाइन में तो लाइट होते हैं ना, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रहती है। और हाइपोलिम्नियन एरिया में, ये हाइपोलिम्नियन है, वहाँ पर जो है ड्यू टू यू कैन से लो टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है लो है ना लेक का, तो लो टेम्परेचर की वजह से ऑर्गेनिक मैटर के जो डीकम्पोजर्स हैं वो भी अपनी एक्टिविटी काफ़ी स्लो कर देते हैं। इसीलिए आप देखो उनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी अराउंड 12 रहती है हाइपोलिम्नियन में, 0 पर नहीं आती है। करेक्ट, ओके। ये जो था हमने किया था थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन टेम्परेट लेक्स। ये टेम्परेट जोन में जो लेक्स है उनको हम यू कैन से टेम्परेट लेक्स। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन था, ये टेम्परेट लेक्स का था। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रॉपिक्स पे। ट्रॉपिक देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे जैसे इक्वेटर के पास आते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की जो वेरिएशन, यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू टेम्परेट लेक्स। आ गया समझ? यानी कि ट्रॉपिकल लेक्स का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू टेम्परेट लेक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम ट्रॉपिक्स में अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन देखें, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले हम जो ट्रॉपिकल एरिया में जो लेक्स हम उसे कहेंगे सब ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक से नीचे, यानी कि समवेयर ये जो है ना थोड़ा सा पोलर रीजन की तरफ। ठीक है, तो इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया को भी सब ट्रॉपिकल और इस एरिया को भी सब ट्रॉपिकल, यानी कि इक्वेटर ये वाला जो एरिया है इसे हम सब ट्रॉपिकल एरिया कहेंगे। तो जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल लेक्स है वहाँ पर जो सरफेस का टेम्परेचर है वो जो है अराउंड 4 डिग्री रहता है, और 4 डिग्री से नीचे कभी नहीं जाता है। दिस इज़ द मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेक का सरफेस का टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ पे तो वाटर की डेंसिटी जो है मैक्सिमम है। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी होने के कारण वाटर जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर हाइपोलिम्नियन एरिया में। उससे क्या होगा, जब ये वाटर डेंस वाटर नीचे की तरफ मूव होगा तो लाइटर वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि धीरे धीरे करके अराउंड 1 साल में पूरा वाटर जो है एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब आप सरफेस वाली जो ऑक्सीजन है वो भी इस तरह से नीचे वाले सरफेस में जाती है, और जो नीचे वाला सरफेस जो है ऊपर जाके अगेन ऑक्सीजन रिच हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आप देखो जो ग्रेडियंट है वो जो लेक में वो वीक ग्रेडियंट हैं, इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है सब ट्रॉपिकल लेक्स में। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो ट्रॉपिकल एरिया जो और ये जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया ये ट्रॉपिकल एरिया है। तो दूसरा अगर हम बात करें ट्रॉपिकल लेक्स की, ट्रॉपिकल लेक्स का जो टेम्परेचर है वो रहता है अराउंड 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इट इज़ क्वाइट हॉट। अब 20 to 30 जब डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो ये जो अपर सरफेस है वो हीटेड रहेगा। ठीक है ना, हीटेड रहेगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा होगा, और थ्रू आउट तीनों लेयर जो भी हाइपोलिम्नियन, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन है उसमें भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो इसीलिए मिक्सिंग जो होती है वो वाटर की होती तो है बट धीरे धीरे होती है, क्लियर नहीं होती। जैसे वहाँ पे ऑलमोस्ट एक पूरी साइकिल एक ईयर में लगती है, यहाँ पर भी होती है पर इतनी एविडेंट नहीं होती है, बिकॉज जो थर्मल ग्रेडियंट है वो यहाँ पर जो है स्लाइट है। वहाँ पर तो ज़्यादा था ना, तो ऊपर वाला डेंस हुआ और नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट जो है स्लाइट है, इसीलिए जो है ज़्यादा मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं हो पाती है ट्रॉपिकल लेक्स में। ठीक है,
आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ हो तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.